आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 12:30 हो चुके हैं। अब आप एजाज़ अख्तर से खबरें सुनिए। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं और वो मुमकिन तौर पर पहलगाम के बाइसरन इलाके में हमले की जगह का भी दौरा करेंगे। ज़राए ने बताया कि फौजी सरबराह को चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के अलावा मकामी फौजी यूनिटों के आला अफसरों की तरफ से मौजूदा सूरत हाल के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हदूद में दहशतगर्दी के खिलाफ और कंट्रोल लाइन के मुतसिल पाकिस्तानी फौज की सीज़ फायर की अदूरी की कोशिशों को रोकने के लिए किए गए इक़दाम की निस्बत से भी जानकारी दी जा रही है। दरियासना शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतसिल नौगाम इलाके में फायरबंदी माहदे की अदूलियों के कुछ वाक़यात पेश आए हैं। राजौरी और पुंछ अजला के सरहदी इलाकों से भी इस तरह की फायरिंग के इतलात मौसूल हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। पहलगाम हमले के तनाजुर में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा कुल जमाती मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए इक़दामात के बारे में सरकार को मुकम्मल ताउन देने से इत्तेफाक किया है। ये मीटिंग वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें अहम वज़रा के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 13 लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि तमाम जमातों के लीडरों ने इस हमले पर तशवीश जताई और इसकी शदीद मज़म्मत की और फिर सरकार के किसी भी फैसले और कदम के बारे में अपना भरपूर ताउन देने का यकीन दिलाया। इधर श्रीनगर में भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में इस हमले के तनाजुर में एक कुल जमाती मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में एक करारदाद पास की गई जिसमें मरकज़ी सरकार के फैसले और इक़दामात की तायीद की गई। मीटिंग में पहलगाम हमले की शदीद मज़म्मत की गई और मुतासिरा कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। करारदाद में मज़ीद बताया गया कि कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुँचाने में वज़रा की एक काउंसिल LG इंतज़ामिया के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को कश्मीरी अक़दार पर एक हमला करार दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर में जम्मू कश्मीर से बाहर तालिब इल्मों के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1800-8900-166 है। उधर नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन की तरफ से कायम किए गए हेल्पलाइन नंबरात यूँ हैं 730-362-0090 और 9419158581। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा एक मजहबी सफ़र है और जो लोग भी वहां जाना चाहते हों वो मन की चाह से जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की वजह से अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ सकता। नायब वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीरी लोग इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बात समझी जा सकती है कि इस हमले में मासूम शहरी मारे गए हैं, अलबत्ता वहाँ आदिल जैसे बहादुर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने दूसरों को बचाकर अपनी जान की बाजी लगा दी। पहलगाम हमले के बावजूद कश्मीर वादी में सैलानियों की एक अच्छी खासी तादाद वादी में मौजूद है। ये सयाह कश्मीरी अवाम की इंसान दोस्ती और मेहमान नवाजी के ज़बरदस्त कायल हो गए हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने पर जोर दिया है। इस दौरान श्रीनगर में मशहूर टूलिप गार्डन की सैर करने वाले सैलानियों की तादाद 8,55,125 तक पहुँच गई है। कल मज़ीद 4,620 सयाहों ने इस बाग का नज़ारा किया, जिनमें से 26 बैनुल अक़वामी और 4,457 मुल्की सयाह शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की सदारत में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 के अहसन इनेकाद से मुतल्लिक तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लिया गया। उन्होंने ज़िले में कायम किए गए इम्तहानी मराकज़ में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। ये इम्तहान 4 मई को लिया जाएगा। महकमे सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा ने कला केंद्र जम्मू में नायाब सिक्कों से मुतल्लिक एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। गौरतलब है कि महकमा सकाफत की क़यादत में पुराने सिक्कों से मुतल्लिक हफ्ते भर की तक़रीबात का एहतमाम किया गया है। इफ्तिताई प्रोग्राम में सकाफत के मदाहों, मुसाविरों और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि नुमाइश में रखा गया एक एक सिक्का महज धात का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी तारीख, सकाफत और रिवायत के गवाह हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।